हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और चलिए अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइंस। ठीक है, वहाँ से 50 क्वेश्चन बहुत ही मतलब बेसिक से बिल्कुल जो है पहला जो आपका टॉपिक होगा मतलब कि भोजन की परिभाषा, आहार क्या है, संतुलित आहार क्या है, पोषण क्या है, पाचन क्या है, इन सब से जो। और देखिए कुछ प्रश्नों की भाषा बदली हुई। देखिए एक बात आपसे हम फिर कह रहे हैं कि जो है मतलब पहले एक ये लाइन सुनिए कि जब अंतर्मन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई मोल नहीं। है ना। तो देखिए एक चीज ये है कि आप लोग इस मतलब आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जब तक मूल पुस्तकों से, क्योंकि देखिए क्लास की जो है, भले हम भी ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन ऑनलाइन क्लास की जो लैंग्वेज है, और आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर उठाइए। अब थोड़ा बहुत पहले के नहीं, अभी इधर के जो हुए हैं कुछ जो है 4-5 साल में पेपर, जो इधर के पेपर हुए उनकी लैंग्वेज उठाइए। तो लैंग्वेज से देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको लैंग्वेज में मिलेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक मूल पुस्तकों से आप किताबों के पास नहीं जाएंगे, तब तक जो है मतलब जो है, मान लीजिए कोई मानक हो तो क्वालिफाइड करना अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन लेना अलग बात है। उसके लिए आपको किताबों से पढ़ना, वो अलग बात है कि आप समय नहीं रह गया है, रिवीजन का समय रह गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो वहाँ पर समस्या है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है आधा आधा घंटे का जो है 3-4 टॉपिक आप क्लियर करिए। टॉपिक्स किताब से पढ़िए, क्योंकि सिर्फ प्रश्नों की सीरीज से जो है आप श्रृंखला लगाने से या कोई भी मैराथन क्लास करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात हम एक बार तय बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आइए देखिए, प्रश्नों की हमने जो है थोड़ा सा लैंग्वेज वैसी ही रखने की कोशिश की है, बस सीधा सीधा एकदम नॉर्मली, वैसे कोई भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि वैसा इतना समय बीत गया, सब लोगों ने पढ़ रखा, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया, एक मिनट, वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीव बाह्य स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को ऊर्जा वृद्धि तथा उत्तक पुनर्निर्माण हेतु उपयोग करता है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए अब सीधा सीधा नॉर्मली कुछ भी अगर पूछा जा रहा है तो आप फट से आंसर कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। तो इसको परिभाषा के रूप में मतलब हर तरह से भी आपको समझ लेंगे तो आप जान लेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण। तो आंसर तो आपका बी है। देखिए बी है, क्या है, पोषण। यानी कि पोषण क्या है, तो वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जीव बाह्य स्रोतों से, यानी कि बाह्य स्रोतों से, जैसे कि आप बाहर से जो भी चीजें खा रहे हो, चाहे वो खनिज हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सारी चीजें, जल हो, तो आप जो है उनको जो ग्रहण कर रहे हैं, तो वो पदार्थ आपको ऊर्जा वृद्धि तथा उत्तक पुनर्निर्माण हेतु क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, या प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस लाइन से घुमा के प्रश्न की भाषा क्या बन सकती है, वो कोई नहीं कह सकता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या होगा, भोजन की परिभाषा में केवल खाद्य पदार्थों का सेवन ही नहीं, बल्कि उनकी पाचन और शोषण में उपयोगिता की संपूर्ण प्रक्रिया किस व्यापक अवधारणा में सम्मिलित होती है। ऑप्शन है आपके पास आहार, पोषण, चयापचय, निष्कासन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, पोषण। ठीक है, पोषण को हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो पोषण को अच्छे समझेंगे कि भोजन की परिभाषा में जो है केवल खाद्य पदार्थों का ये नहीं कि हम बस सेवन सॉरी ही कर लिए, बल्कि उनका पाचन, यानी कि उसको कर लिए तो वो कितनी जो है मात्रा में एक मिनट उनका पाचन हो रहा और शोषण कितना हो रहा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन कितना हो रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो चीजें सम्मिलित है वो हमारी क्या कहलाती हैं, आहार कहलाती हैं, कि पोषण, की चयापचय, की निष्कासन। तो हमारी वो पोषण कहलाती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार वह समिष्टि है, ध्यान रखिएगा, शब्द को पकड़िएगा। ठीक है, कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करिएगा। आहार वह समिष्टि है जिसमें व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, किंतु उनका उद्देश्य क्या होता है। तो देखते हैं भाई उनका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपका केवल स्वाद संतुष्टि, केवल ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता बनाए रखना, केवल पाचन क्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता बनाए रखना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, सॉरी। यदि किसी आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण उचित अनुपात में ना हो तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? असंतुलित आहार, संतुलित आहार, चिकित्सीय आहार, पूर्ण आहार। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा असंतुलित आहार। भाई जब उसमें सारी चीजें संतुलित अनुपात में आरडीए ईआरए के अनुसार मतलब नहीं है, या उसकी आयु लिंक के अनुसार नहीं है वो चीजें, तो वो आपके लिए क्या होगा? बस कितना भी उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा विटामिन 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 भर दिया गया, लेकिन प्रोटीन नहीं, तब भी नहीं होगा। प्रोटीन बहुत ज्यादा भर दिया गया, कैल्शियम नहीं है, कार्बो नहीं है, तो मतलब सारी चीजें आपकी जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी होनी चाहिए, तभी वो संतुलित आहार के अंतर्गत आएगा। कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इन प्रश्नों के माध्यम से भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोषण की प्रक्रिया में वह अवस्था जिसमें शरीर भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को कोशिकीय स्तर पर उपयोग करता है क्या कहलाती? पाचन, अवशोषण, उपापचय, उत्सर्जन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उपापचय। ठीक है। पोषण की प्रक्रिया में वह अवस्था जिसमें शरीर भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को कोशिकीय स्तर पर उपयोग करता है वह उपापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के यांत्रिक विघटन तथा एंजाइमों द्वारा रासायनिक अपघटन की संयुक्त क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? एक मिनट थोड़ा सा, हाँ आप समय दें। क्या हो जाता है आपका ऑप्शन? अवशोषण, पाचन, संचयन, संश्लेषण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाचन। ठीक है, यानी कि यांत्रिक विघटन और एंजाइमों द्वारा रासायनिक अपघटन की संयुक्त क्रिया को पाचन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पाचन की वह अवस्था जिसमें भोजन अर्धद्रव में परिवर्तित होकर छोटी आंत में प्रवेश करता है मुख्यतः कहाँ होती है? ठीक है, अर्धद्रव के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ठीक है, मुख, अन्ननली, अमाशय और बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी अमाशय। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका अमाशय हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आहार के प्रकारों में वह आहार, देखिए इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। द्रव द्रव आहार कौन सा है, तरल आहार कौन सा है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, या कोई भी मतलब नॉर्मल सा उसकी परिभाषा होगी कि वो कौन सा आहार है। तो ये चीजें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, बाकी तो चीजें आप लोगों ने रट ही रखी है, ऐसे भी प्रश्नों को करने की जो है थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। तो आहार के प्रकार में वह आहार जो रोग की अवस्था में चिकित्सीय निर्देशानुसार रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। अब हो सकता है आप लोग लगे कि जब चिकित्सक ने दे दिया है बहुत अच्छा है, बिल्कुल फिट है, तो वो संतुलित आहार होगा, है ना। फिर है चिकित्सीय, फिर है सामान्य आहार, फिर है मिश्रित आहार। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा चिकित्सीय आहार, है ना, उसको क्या कहेंगे? चिकित्सीय आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पोषक तत्वों के वर्गीकरण में वे तत्व जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शरीर में ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित हो सकते हैं कौन से हैं? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो ग्लाइकोजन के रूप में जो है क्या होता है? वसा के रूप में संग्रहित हो जाता है। और कहाँ पर संग्रहित होता है ये भी जान लीजिए, ये आपका संग्रहित होता है यकृत में। ठीक है, यकृत में, लीवर में, कलेजे में, आप जो भी समझिए। तो वहां पर जब आपका व्रत वगैरह होता है या उपवास वगैरह, तब यही ग्लाइकोजन फिर से आपकी जो है शारीरिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए, उसकी डिमांड के लिए यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में बदलता है और आपको ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की किस प्रकार की क्रियाओं से संबंधित है जिससे उत्तक निर्माण एवं मरम्मत संभव होती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा संरचनात्मक निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है वसा के पाचन में पित्त लवणों की भूमिका मुख्यतः किस प्रकार की होती है जिससे वसा का इमल्सीकरण हो सके? वसा का इमल्सीकरण हो सके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे लैंग्वेज को। ठीक है, रासायनिक विघटन, यांत्रिक विघटन, इमल्सीकरण, अवशोषण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमल्सीकरण। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक मिनट, छोटी आंत में विली एवं माइक्रोविली में उपस्थित किस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है? पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अवशोषण।
ठीक है। माइक्रोविली में उपस्थित किस प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है? छोटी आंत में जो विली है वो अवशोषण को प्रभावित कराती, वो जो आंतों के अंदर की अंतः दीवार होती है वहां पर अंगुली की तरह छोटी छोटी जो है कोशिकाएं या संरचना उठी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को विली बोलते हैं। ठीक है। और ये आपके अवशोषण में जो है सहायक होती है, उसको अधिक प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के आहार में प्रोटीन की दीर्घकालीन कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो ऑप्शन आपके पास है क्वाशियोरकर, रिकेट्स, स्कर्वी एंड एनीमिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए, क्वाशियोरकर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो प्रोटीन है उसकी कमी से आपको क्या देखने को मिलता है? क्वाशियोरकर। यहीं पर जब प्रोटीन और कैलोरी या ऊर्जा की कमी दोनों होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है? मरासमस देखने को मिलता है, जब दोनों की कमी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की अंतिम अवस्था में बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा होता है जिससे वह रक्त द्वारा परिवहित किया जा सके? ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी एसिड, विटामिन। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में की जो अंतिम अवस्था में बनने वाला मुख्य उत्पाद है वो जो है क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो कि रक्त के द्वारा परिवहित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नियोजन करते समय व्यक्ति की आयु, लिंग, शरीर के साथ किस कारक का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे ऊर्जा आवश्यकता निर्धारित हो सके? ऑप्शन आपके पास है रंग, जलवायु, भाषा, जाति। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, जलवायु। ठीक है। जलवायु क्या करती है कि जो है आहार नियोजन करते समय आयु, लिंग, शारीरिक कार्य के साथ साथ अन्य चीजों का ध्यान उसमें रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में एंजाइमों का किस प्रकार का होता है जिससे जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन आपके पास है भौतिक, फिर है आपके पास रासायनिक, संरचनात्मक, फिर है यांत्रिक। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, रासायनिक। ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के अंतर्गत केवल भोजन का सेवन ही नहीं बल्कि उसका अवशोषण, उपयोग तथा क्या सम्मिलित होता है? निष्कासन, संचयन, फिर है उपापचय, उपापचय, फिर है परिवहन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, उपापचय। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा आपका उपापचय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न रोगों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है ए आपके पास है संक्रामक रोग, फिर है पोषणीय अभाव रोग, फिर है मानसिक रोग, फिर है अनुवांशिक रोग। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पोषणीय अभाव रोग। ठीक है। खनिज लवणों की जो कमी से उत्पन्न रोग होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पोषणीय अभाव रोग के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाचन के दौरान प्रोटीन का विघटन प्रारंभ करने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो अमाशय में सक्रिय होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से हैं एंजाइम जो अमाशय में सक्रिय होते हैं? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग लगाइए, हमने बहुत बार आपको पहले क्लासों में पढ़ाया है, अभी तो मान लीजिए ज्यादा क्लासें नहीं ले पा रहे हैं। देखिए रोना रोने से कुछ नहीं होता है, मतलब अगर हम अपनी समस्या बताएंगे कि इस वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो लगेगा कि जो है मैम रोना रो रही हैं, तो मतलब मेरे पास है समस्या इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमने बताया था आपको टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे आती नहीं है। ठीक है। अब मैं नहीं बना पाती हूँ क्लास वगैरह ज़्यादा सही से, अभी समय नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार गए हैं, क्योंकि अभी ऐसा तूफान उठा ही नहीं है कि मैं हार मान लूँ, क्योंकि मैं सोच समझ कर तो नहीं की थी, लेकिन अब तो ठान ही लिया है कि आगे कुछ करना है तो इसको करेंगे। अभी नहीं समय आया है, हो सकता है हर कार्य समय पर, नियति पर ही होता है। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया है कि जिसमें इन लगा हो उसका पाचन होता है प्रोटीन। ठीक है। आप ये ट्रिक लगा लीजिए, एज लगा हो होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन की बात हो रही है, कुछ नहीं आ रहा तब भी आपने पढ़ा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इमाइलेज। तो ट्रिप्सिन और इमाइलेज, लाइपेज, लाइपेज वसा के लिए होता है, आप जानते ही हैं, वसा का पाचन करता है। इमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। रही बात ट्रिप्सिन और पेप्सिन की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अवशोषण के पश्चात पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन किस तंत्र द्वारा
किया जाता है। देख लीजिए, अवशोषण के पश्चात पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन किस तंत्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अवशोषण के पश्चात जो पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों में परिवहन जब होता है वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है आपका। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक हम शुरू किए हैं कि बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक शार्ट्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। और कभी नहीं कहते हैं, अब फिर से कह रहे हैं कि आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सहयोग तो हमने वैसे कभी मांगा नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसको 1 मिनट देख लीजिए। बाकी समय आपका बहुत मूल्यवान है ना इसमें बस। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि चाहे 5-5, 6-6 टॉपिक भी अगर आप क्लियर करेंगे रोज, आप मानिए 5 टॉपिक रख लीजिए, उठा लीजिए कोई भी, तो 5-5, 6-6 टॉपिक आप थोड़ी देर, यानी आधा घंटा 40 मिनट का समय उसको दीजिए। ये हम ट्रिक बता रहे हैं, तो उससे चीज़ें और बेहतर आपकी होंगी। थोड़ा सा मूल पढ़िए आगे पीछे का, क्योंकि लाइन बिल्कुल एग्जिट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है जो लसिका तंत्र के माध्यम से अवशोषित होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, क्योंकि वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार के प्रकारों में मिश्रित आहार का क्या अर्थ है जिसमें विभिन्न खाद्य समूह सम्मिलित होते हैं? एकल आहार, फिर है बहुविधि आहार, चिकित्सीय आहार, तरल आहार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बहुविधि आहार। देखिए, इसको प्रश्न को फिर से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। बहुविधि आहार, आहार के प्रकारों में मिश्रित आहार का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है जिससे शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है? पाचन, जल का पुनः अवशोषण, एंजाइम स्राव, ऊर्जा उत्पादन। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा जल का पुनः अवशोषण। ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत में ही जल का पुनः अवशोषण होता है। जो दवाई वगैरह आप सब खाते हैं वो भी आपकी बड़ी आंत में ही जाकर के घुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के आहार में विटामिन सी की कमी है ना, विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा? देखिए, इसी तरह से एक आध प्रश्न भी आसान भी डाल देते हैं। देखिए, जो है 2021 टीजीटी में भी आया हुआ था, पायरिया रोग या फिर दांतों में कौन सा रोग होता है, ऐसे ही क्वेश्चन था। बिल्कुल सही से याद नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कठिन आएंगे, कुछ प्रश्न कठिन भी आते हैं, कुछ सरल भी आते हैं। मॉडरेट पेपर आपका बनता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका रिक्टस, सॉरी स्कर्वी। रिक्टस क्या होता है आपका? डी की कमी से होता है। एनीमिया बी से होता है। ग्वाइटर आपका जानते ही हैं, घेंघा कहलाता है एक प्रकार का, और ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सा है जो कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त होता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, खनिज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत आपका वह जो कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त होता है ग्लूकोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम किस प्रकार के पोषक तत्वों के पाचन में सहायक होते हैं? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी प्रमुख पोषक तत्व, केवल वसा। केवल लगा है, सारे गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सभी मुख्य पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। ऑप्शन तो नीचे है। संतुलित आहार में रेशे फाइबर की उपस्थिति किस प्रकार की क्रिया में सहायक होती है जिससे कब्ज की समस्या होती है? आप जानते हैं, आंसर भी आपको मिल ही गया होगा कि जो रेशे और फाइबर होते हैं इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारी कब्ज की समस्या को सही करते हैं, आंतों के क्रमानुकुचन को बढ़ाते हैं, हमारे पाचन डाइजेशन सिस्टम को बेहतरीन रखते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझ रखी होंगी। बस प्रश्न का लैंग्वेज देखिए, ऑप्शन का लैंग्वेज देखिए, उस हिसाब से आप उसको करिए। पाचन, अवशोषण, मल निष्कासन, संचयन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मल निष्कासन। भाई सीधी बात है, जब आपकी जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा, आंतों के क्रमानुकुचन को बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा? वो आपका मल निष्कासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न थोड़ा सा ऑप्शनों की लैंग्वेज भी, यदि आहार में ऊर्जा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो शरीर में उसका संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, वसा, प्रोटीन, विटामिन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा वसा। ठीक है, उसका संचय वसा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण के संदर्भ में जैव उपलब्धता, बायोअवेलेबिलिटी का क्या अर्थ है? भोजन का स्वाद, पोषक तत्वों का अवशोषण एवं उपयोग, भोजन का रंग, ऊर्जा की मात्रा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा पोषक तत्वों का अवशोषण एवं उपभोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का विघटन मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छोटी आंत में। मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टार्च का पाचन मुख से ही, मुख गुहा से ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन पूर्ण कहाँ पर होती है, पूछा ये गया है। तो पूर्ण कहाँ पर होती है? तो वो होती है आपकी छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में जल की कमी पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है? ऑप्शन आपके पास है निर्जलीकरण, ऑप्शन आपके पास क्या है? निर्जलीकरण, आपके पास क्या है ऑप्शन? निर्जलीकरण, मोटापा, एनीमिया, स्कर्वी। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निर्जलीकरण। ठीक है, जब जल की कमी होती है तो फिर निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार के प्रकारों में तरल आहार का उपयोग मुख्यतः किन परिस्थितियों में किया जाता है? किन परिस्थितियों में मुख्यतः किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, सामान्य जीवन, नेक्स्ट है रोग एवं शल्य क्रिया के बाद खेल कूद, फिर ऑप्शन आपके पास है श्रम कार्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रोग एवं शल्य क्रिया के बाद। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है जो कोशिकाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, विटामिन बी। ऑप्शन इज द करेक्ट बी, अमीनो अम्ल। ठीक है, अंतिम उत्पाद देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, और प्रोटीन का आपके अमीनो अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पोषण की प्रक्रिया में एनाबॉलिज्म का क्या अर्थ है? देखिए, उपापचय में दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है केटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, एक होता है केटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या होता है केटाबॉलिज्म? एक पूछा जा रहा है एनाबॉलिज्म। देखिए, यहाँ पर एनाबॉलिज्म की बात हो रही है, विघटन, निर्माण, निष्कासन, अवशोषण। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा निर्माण। ठीक है, जब एनाबॉलिज्म है वो क्या करता है, आपके निर्माण की प्रक्रिया करता है, और जो केटाबॉलिज्म होता है वो आपके टूटने की, टूट फूट, विघटन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। एनाबॉलिज्म का मतलब निर्माण कार्य, और केटा ऐसे ना जाए तो केटाबॉलिज्म, केटा 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 यानी कि टट से टूटना, केटा कट 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 टूट गई, टूटना जो है क्या कहलाता है? केटाबॉलिज्म आपका कहलाता है। हमने भाई इसी तरह से याद किया था ट्रिक, बहुत सी ट्रिक, हम भी एकदम बहुत कमजोर थे, जैसे चीजें याद नहीं होती थी। पर जैसे मरासमस हमने आपको बताया था ना, मरासमस मरासमस कंफ्यूजन में रहते थे बच्चे, क्वासी और कर्सी प्रोटीन, और मरासमस मतलब मरासमस मिरासमस मिरासमस, तीन बार लगे कुछ मिला रही बस, सब मिला के एकदम मिला जुला के सान मान दी मिरासमस। तो जब दो चीजें होंगी तभी तो हम मिलाएंगे, तो प्रोटीन एंड कैलोरी की कमी से मैरास्मस हो जाएगा, एंड ओनली प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण इसकी उपस्थिति में अधिक प्रभावी होता है? जल, वसा, प्रोटीन, खनिज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, वो होता है हमारा वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण किसकी उपस्थिति में अधिक प्रभावी होता है? वसा की उपस्थिति में। जब वसा में घुलने वाले हैं तो वसा की ही में तो होंगे। फिर नेक्स्ट है, पाचन के दौरान भोजन का यांत्रिक विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है जिससे सतह क्षेत्र बढ़ता है? चबाना, अवशोषण, एंजाइम क्रिया, निष्कासन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चबाना। पाचन के दौरान भोजन की यांत्रिक विघटन प्रक्रिया, तो सतह क्षेत्र बढ़ता है, जब उसको चबाएंगे सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा, वो गोंद की तरह, तार ले की तरह वो बढ़ेगा, और फिर वो पचने में आसान हो जाता है आपके। तो चबाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया में मुख्यतः कौन सा लक्षण दिखाई देता है? जब आहार में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया होता है, और एनीमिया होने पर कौन सी कमी या लक्षण या सिम्टम्स, डिजीज सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, वो कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके पास है, हड्डी विकृत, रक्त की कमी, दोष, दृष्टि दोष, त्वचा रोग। करेक्ट आंसर इज द बी, रक्त की कमी। है ना, रक्त की कमी होगा, कमजोरी आएगी, थकान से लगेगी, निद्रा बहुत आएगी, बहुत नींद लगेगी, बहुत नींद, पढ़ने बैठे नींद लग रही, बहुत नींद लग रही, तो आपको सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि जब बहुत ज्यादा एकदम जोश होता तो फिर नींद वींद नहीं लगती, जैसे इस समय आप लोगों को नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो बस भाई नींद वींद त्यागिए और जो है मेहनत से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य किससे संबंधित है जिससे हड्डियों व दांतों की मजबूती बनी रहे? ऊर्जा, संरचना, नियमन, संचयन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा संरचना। ठीक है, जो संरचना हो जाएगा, कैल्शियम का मुख्य कार्य जिससे हड्डियां और दांतें
मजबूत बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण की प्रक्रिया में कैटाबॉलिज्म, अभी ऊपर एनाबॉलिज्म था, कैटाबॉलिज्म जिसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो सबसे पहले टूटने की बात है, जो जटिल अणु हैं वो टूटते हैं सरल अणु में, तो टूटने की जो है क्रिया होती है कैटाबॉलिज्म में। तो ऑप्शन देखिए, निर्माण होगा नहीं, निर्माण किसमें होता है, तो एनाबॉलिज्म में होता है। ठीक है, तो विघटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार की योजना बनाते समय भोजन की उपलब्धता एवं आर्थिक स्थिति किस प्रकार कारक माने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर बी, सामाजिक कारक। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, सामाजिक कारक, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति किस प्रकार से मायने रखती है तो सामाजिक आर्थिक कारक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाचन के दौरान छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम किस प्रकार के होते हैं जो अंतिम विघटन में सहायक होते हैं, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रमुख रोग उत्पन्न होता है जो दृष्टि को प्रभावित करता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रतौंधी। ठीक है, रतौंधी हो जाता है जो कि आपकी जो है दृष्टि को प्रभावित करता है। और इसके भी कई प्रकार के, देखिए यहाँ से भी सीक्वेंस, लेकिन टीजीटी में सीक्वेंस लगाने को नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि एक दो ठो दे दिए हो आगे पीछे, थोड़ा सा क्रम, यानी कि मान लो 3-4 ठो, 4 ऑप्शन हो जिसमें से 2-3-4 करके दे दिए गए हो, तो एक में बिल्कुल सही क्रम हो और सब में आगे पीछे हो, तो ऐसा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बाकी एक आध क्वेश्चन भले आ जाए, वरना सुमेल और कूट वगैरह का प्रश्न नहीं आता, बहुत सीधा सरल सा प्रश्न एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पोषण के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है, पाचन, श्वसन, अवशोषण, उत्सर्जन। करेक्ट आंसर बी है श्वसन। ठीक है, पोषण के अंतर्गत ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार के प्रकारों में अर्ध तरल आहार का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, जब ठोस आहार संभव नहीं होता है, सामान्य स्थिति, रोग अवस्था, व्यायाम कार्य। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा रोग अवस्था। ठीक है, जब अर्ध तरल आहार का उपयोग किया जाता है, जब वो ठोस आहार संभव न हो तो रोग की स्थिति होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है जिससे वसा का विघटन संभव होता है, इमल्सीकरण, हाइड्रोलिसिस, अवशोषण, संचयन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जो वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य ही होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न ग्वाइटर रोग किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है क्योंकि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है, और ये आपकी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और देखिए पिट्यूटरी क्या है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। एड्रिनल क्या है, लड़ो मरो ऐसा जो है हार्मोन्स इससे निकलता है। और अग्नाशय क्या है, आपकी मिश्रित ग्रंथि है, और इसी से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जिसमें भी आपके अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से आपकी इंसुलिन निकलता है, जिसकी अधिकता से, यानी कि जब वो कम स्रावित हो, यानी कि अगर ग्लूकोज की अधिकता होती है तो हमें डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है, या फिर इंसुलिन किन्हीं कारणों से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब ग्लूकोज का स्तर रक्त में बढ़ जाएगा और आपको मधुमेह हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, आहार में रेशे की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, दस्त, कब्ज, उल्टी, अम्लता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा कब्ज, हमने अभी आपको बताया भी था। अम्लता जब बढ़ती है HCl है ना, किससे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बढ़ता है, खट्टी डकार वगैरह आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषण की प्रक्रिया में शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा वृद्धि एवं किस अन्य कार्य के लिए किया जाता है, संचयन, मरम्मत, निष्कासन और शोषण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मरम्मत। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया में शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा वृद्धि एवं जो है मरम्मत के लिए हम पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 1 मिनट, पाचन एवं अवशोषण के बाद पोषक तत्वों की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किस व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत
आता है। प्रश्न फिर से पढ़िए। पाचन एवं अवशोषण के बाद पोषक तत्वों का कोशिकाओं द्वारा उपयोग किस व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? पाचन, उपापचय, अवशोषण, उत्सर्जन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उपापचय। ठीक है, उपापचय में जो है व्यापक रूप से प्रक्रियाएं सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, क्या है? तो आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, एक मिनट। पाचन और भोजन पाचन अवशोषण एवं उपापचय की संपूर्ण समन्वित प्रक्रिया को किसी एक शब्द में व्यक्त किया जाता है। यानी कि भोजन पाचन अवशोषण एवं उपापचय की संपूर्ण प्रक्रिया को किसी एक शब्द में आप व्यक्त करें, यानी कि वो शब्द कौन सा हो सकता है? आहार, पोषण, श्वसन, परिसंचरण। तो आप लोगों को समझ में, इतनी देर हम जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं थ्योरी की तरह उसको समझा रहे हैं, तो इतना तो आप इसका आंसर कर ही लेंगे। अगर ऑप्शन ना होता तब भी आप कर लेते, ऐसा मेरी उम्मीद है ना। आहार, पोषण, श्वसन, परिसंचरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पोषण। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर आपको कई बार बताया कि जो भोजन है उसको सिर्फ सही मात्रा में खा लेना ही नहीं होता है, उसके बाद उसका जो है पाचन, उसका अवशोषण, उपापचय, अनेक प्रकार की जो है सुचारू रूप से ढंग से अगर क्रियाएं संपूर्णतः चलेंगी तो वो क्या कहलाएगा? तो वह पोषण कहलाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारी आज की सीरीज कंप्लीट हुई। कल मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आज कुछ बेसिक चीज़ें थी पहली यूनिट से, जिसमें भोजन, पोषण, पाचन, तो इस तरह की चीज़ों से कल हम मिलते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।